विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धनिस धम्मा के 73वें भाग में एपिसोड 73 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में एक डेढ़ हफ्ते से मैं बुद्धनिस धम्मा के इन एपिसोड्स को शूट नहीं कर पा रहा था, तो आज से हम फिर से जहां पर हम लोगों ने द बुद्धनिस धम्मा के अध्ययन का आखिरी पार्ट जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था, वहीं से आज से हम ये भाग को शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने द बुद्धनिस धम्मा के बुक 4 का अध्ययन शुरू कर दिया था। पार्ट 1 हम लोगों ने खत्म कर दिया था। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। इस बुक 4 के पार्ट 1 का हम लोगों ने अध्ययन किया कि रिलीजन, पार्ट 1 का भी टाइटल वही था, रिलीजन एंड धम्म, धर्म क्या है और धम्म क्या है, ये डिटेल में हम लोगों ने वो देखा। और आज से हम इसी बुक 4 के पार्ट 2 का आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का टाइटल है हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस। शब्दों की समानता किस तरह से मौलिक भिन्नताओं को छुपाता है। ये पार्ट 2 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला सेक्शन इसका है रीबर्थ, पुनर्जन्म, और इस रीबर्थ पुनर्जन्म का सेक्शन 3 चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो आज से हम हाउ सिमिलरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस का सेक्शन 1 का फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। तथागत बुद्ध के समय, उनके समकालीन ऐसे 2 मत प्रवाह थे, 2 मत विशेष थे। बुद्ध के समकालीनों में 2 अलग अलग मत थे। एक समूह को सनातनी कहा करते थे, सनातनवादी कहा करते थे, और दूसरे समूहों को उच्छेदवादी कहा करते थे। सनातनवादियों का कहना था कि आत्मा मृत्यु को नहीं जानता, इसलिए जीवन अनंत है। मृत्यु क्या होती है, इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन सनातन है, अविनाशी है, वो पुनर्जन्म से नए सिरे से शुरू होते रहता है, उसका नूतनीकरण होता है, नवीनीकरण होते रहता है। दूसरी तरफ उच्छेदवादियों का सिद्धांत एक ही शब्द में उसका सारांश है, उच्छेदवाद, जिसका मतलब है कि मृत्यु सभी चीजों का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। तथागत बुद्ध ये सनातनवादी नहीं थे, क्योंकि सनातनवादी होने के लिए इस बात पर विश्वास होना जरूरी था कि आत्मा नाम की कोई चीज भी होती है या आत्मा का अस्तित्व होता है, जिसका तथागत बुद्ध विरोध किया करते थे। तो अब सवाल पैदा यह होता है कि तथागत बुद्ध अगर सनातनवादी नहीं थे, तो क्या तथागत बुद्ध उच्छेदवादी थे? क्या तथागत बुद्ध ये आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे? तो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से ये अपेक्षा की जाती है, तो तथागत बुद्ध ये उच्छेदवादी मतों का समर्थन किया करते होंगे या उच्छेदवादी होंगे। लेकिन अलगद धूपपम्म सुत्त में तथागत बुद्ध ये शिकायत करते हैं कि उन्हें उच्छेदवादी, विनाशवादी कहा जाता है, जो सच नहीं है, तथागत बुद्ध कहता है कि मेरा ऐसा मत होने के बावजूद भी, मेरा ऐसा प्रचार होने के बावजूद भी, कुछ ब्राह्मण, कुछ ऋषि मुनि ऐसा प्रचार करते हैं कि मैं उच्छेदवादी मतों का हूं, उच्छेदवादी मतों का समर्थन करता हूं, मैं इंसानों के विघटन का, इंसानों के विनाश का, उनके तबाही का प्रचार करता हूं। तथागत बुद्ध का अगर यह बयान
सच माना जाए और ब्राह्मणी सिद्धांतों को जो बौद्ध धर्म में घुसपैठ नहीं की है, ऐसे बौद्ध धर्म को, एक प्योर बौद्ध धर्म को अगर हम सामने लेते हैं जिसमें ब्राह्मणी षड्यंत्रों का, ब्राह्मणी सिद्धांतों का घुसपैठ नहीं हुआ है, और यह बयान अगर उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो ये गंभीर दुविधा निर्माण करता है। तथागत बुद्ध का ये बयान एक गंभीर दुविधा निर्माण करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तथागत बुद्ध आत्मा के अस्तित्व से भी इनकार करते हैं और उच्छेदवादी होने से भी वो इनकार करते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा करने से एक सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये है, क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे? यह सवाल पैदा होता है, और इसका जवाब क्या है यह हम जानेंगे अगले भाग में। और यही चैप्टर 1 है, प्रस्तावना है, प्रास्ताविक है सेक्शन 2 की, कि शब्दों की समानता किस तरह से मूलभूत जो भिन्नता है उसे कैसे छुपाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्या है पुनर्जन्म, देखेंगे अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।